हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी दक्षता टीचिंग एकेडमी में। तो आज का वीडियो जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा केवीएस का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। वैसे तो बात थोड़ी पुरानी है क्योंकि जिस दौरान सीटेट जस्ट शुरू हुआ था उसी दौरान मैंने अपना केवीएस का पहला इंटरव्यू दिया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। मेरा इंटरव्यू था केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कुलाबा मुंबई में, क्योंकि मेरे डैड डिफेंस में थे, नेवी में थे, हम वहीं पे रहे थे। उसी स्कूल से मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था और फिर मैंने उसके बाद अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसी स्कूल में अपना पहला इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा था। इवन मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। मुझे स्कूल से कॉल भी आया था कि मैम आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्या प्रॉब्लम आया था उस दौरान, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी किस टाइप का मेरा जर्नी था, क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। तो सबसे पहले था कि मेरा ही स्कूल था तो काफी ज्यादा प्रिटी कॉन्फिडेंट थी मैं कि सिलेक्शन मेरा हो ही जाएगा। अगर आप देखेंगे कैंडिडेट, बहुत ज्यादा कैंडिडेट आए थे टीजीटी पोस्ट के लिए। मैंने अप्लाई किया था टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए और इवन साइंस भी था मेरा, टीजीटी साइंस एंड मैथ्स। मेरा ये था कि अगर मुझे टीजीटी में साइंस या मैथ्स में से किसी भी सब्जेक्ट के लिए मिल जाता है ऑफर तो मैं उसको एक्सेप्ट करने वाली थी। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू देने के लिए गई तो हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना था, तो हम सबने रजिस्ट्रेशन किया। फिर सबसे पहले पीजीटी का इंटरव्यूज हुए, क्योंकि उस दिन ना 2 इंटरव्यू थे। पीआरटी का अलग था, पीजीटी का हुआ और कुछ रिमेनिंग इंटरव्यूज जो पीजीटी के थोड़े से लोगों के बच गए थे वो उस दिन बनाए रखे गए थे और साथ में टीजीटी का भी था। मैं गई टीजीटी का, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया और फिर मैं वहां जाके बैठ गई क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट थे, सबका एक एक करके नंबर आ रहा था। जब मेरा नंबर आया तो जैसे ही मैंने एंटर किया आई वॉज वेरी एनर्जेटिक। मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थी और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थी मैं, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंट लेवल ही बहुत ज्यादा हाई था। अपने स्कूल में जब आप अपने ही टीचरों के सामने इंटरव्यू देते हैं, अपने टीचर का मतलब ये है कि देखो केवी में हर कोई टीचर का ट्रांसफर होता रहता है, टीचर शिफ्ट होते रहते हैं एक केवी से दूसरे केवी में। तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे जिन्होंने मुझे पढ़ाया है वही टीचर थे वहां पे, बट हाँ पैनल में एक भी ऐसा टीचर नहीं था जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। इवन प्रिंसिपल भी चेंज हो गए थे उस दौरान। अभी तो मुझे याद नहीं है प्रिंसिपल कौन थे। एक संतोष पूनिया करके मैम थे व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। उसके बाद काफी प्रिंसिपल भी चेंज होते गए, ठीक है। तो इंटरव्यू काफी जर्नी बहुत ज्यादा मजेदार रही मेरी। जैसे ही मैं अंदर गई तो वहां पे क्या था, एक साइकोलॉजिस्ट सर थे, एक प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल बैठे थे। क्या होता है कि प्रिंसिपल का भी अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं। जब प्रिंसिपल हायर होते हैं तो कुछ प्रिंसिपल हिंदी सब्जेक्ट के होते हैं स्पेशलाइजेशन, कुछ प्रिंसिपल इंग्लिश, तो हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन प्रिंसिपल्स होते हैं। क्योंकि मैंने केवी में एज अ स्टूडेंट पढ़ाई की है तो मैं ये बता सकती हूँ कि जब मैं 8th में थी तो हमारे जो प्रिंसिपल थे पुन्ना राव करके सर, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, वो सोशल साइंस के प्रिंसिपल थे। जैसे वो उनका ट्रांसफर हुआ, दूसरी मैम आई, वो हिंदी की टीचर थी, मतलब वो प्रिंसिपल हमारे हिंदी की स्पेशलाइजेशन था उनका। उसके बाद एक और मैम आए, वो हमारे साइंस के स्पेशलाइजेशन थे। तो ऐसे प्रिंसिपल चेंज होते रहते हैं। तो प्रिंसिपल, उस पैनल में प्रिंसिपल जरूर रहता है, स्कूल का प्रिंसिपल, और हर एक सब्जेक्ट, यानी क्योंकि हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, टीजीटी का या लगा लो पीजीटी का या पीआरटी का तो कॉमन है, लेकिन स्टिल वो लोग हर एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन टीचर्स को रखते हैं, ठीक है। या फिर वो प्रिंसिपल हो सकता है, अगर वाइस प्रिंसिपल की दोनों सेम सब्जेक्ट के हों तो प्रिंसिपल बैठते हैं, बट अगर दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के हैं तो वाइस प्रिंसिपल भी पैनल में बैठते हैं, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के पैनल में लोग बैठते हैं। तो जैसे ही मैं अंदर गई मैंने बोला मे आई कम इन सर, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंसिपल सर थे, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को देख के एड्रेस किया कि मे आई कम इन सर। सर ने मुझे बोला यस कम इन। मैं गई और मैं वहीं खड़ी रही क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं मांगी बैठने की, ना उन्होंने मुझे परमिट किया कि कम एंड हैव अ सीट।
फिर उन्होंने, मैं जब खड़ी रही उसके बाद उन्होंने मुझे बोला हैव अ सीट, उसके बाद मैं सीट पे बैठ गई। तो ये बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब तक इंटरव्यूअर आपको ना बोले बैठने के लिए, आप अंदर घुसते ही ना बैठे, आप वेट करें, इंतजार करें कि कब आपका इंटरव्यूअर आपको बैठने की परमिशन दे। फिर मैं आराम से बैठ गई। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। पहले मुझसे पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। ठीक है, तो मैंने अपने बारे में बताया, मेरा नाम सो एंड सो है, मेरी क्वालिफिकेशन ये है। बट जब मैंने स्कूल का नाम लिया तो सबके फेस पे एक अलग अलग सी स्माइल थी कि चलो ये तो हमारे ही स्कूल की स्टूडेंट है। बट उसमें मुझे कोई कंसेशन या कोई ग्रेड पॉइंट या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैंने अपना इंट्रोड्यूस किया अपने बारे में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने पूछा यू अप्लाइंग फॉर विच पोस्ट। आई सेड मैम और सर आई एम अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स एंड टीजीटी साइंस। वाई टू? बिकॉज आई हैव डन माई बीएड इन 2 सब्जेक्ट्स। मैंने 2 सब्जेक्ट में अपना बीएड किया है, मैथ्स और साइंस में। सो ईदर if you have vacancy for maths, you can choose me as a maths at TGT mathematics teacher. If you have vacancy in science, you can choose me in TGT science. तो मैंने अपना सब डिस्क्रिप्शन दिया कि मैं क्यों 2 सब्जेक्ट हमेशा बोलती हूँ बार बार, साइंस एंड मैथ्स। मुझे था कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी थी, साइंस में मिले या मैथ्स में मिले, मुझे केवी में जाना ही जाना था। बट मैंने क्यों छोड़ा, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। उसके बाद ये सब होने के बाद मुझसे, क्योंकि मैंने मैथ्स बोला था तो मुझे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए। तो जो मैथ्स के सर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब आपसे कोई भी इंटरव्यू, क्योंकि पैनल में 5 से 6 लोग बैठे रहते हैं, तो जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करे आपको उसी की तरफ फेस घुमा के आंसर देना है। ठीक है, ये नहीं कि आप सिर्फ एक सेंट्रल बंदे को ही देखते रहो। एक सेंट्रल में जो हमारा इंटरव्यू ऑफिसर बैठे सिर्फ हम उन्हीं को नहीं देखेंगे, हमें सबके साथ आई टू आई कांटेक्ट रखना है, क्योंकि ये सारी जो हमारी एक्टिविटीज है एक नोटिस कर रहे हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट, जो एक्चुअली एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठे रहते हैं हर एक पैनल में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसने मुझे क्वेश्चन कर, ऐसा नहीं था कि मुझे सारे ही क्वेश्चन आते थे। ठीक है, मुझे कुछ क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आए। ठीक है, अब कुछ साइंस का कुछ पूछा गया, मुझे नहीं आया, बट स्टिल मैंने उसका आंसर दिया। कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहे थे वो क्या पूछ रहे थे, तो मैंने कहा सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, मतलब मुझे इसके बारे में सच में जानकारी नहीं है। मैं बहुत ऑनेस्ट थी कि मुझे नहीं पता, तो मैंने आई डोंट नो शब्द ना यूज किया, क्योंकि आई डोंट नो एक नेगेटिव सेंटेंस है। हम अगर यूज करेंगे तो साइकोलॉजिस्ट जान जाएगा कि हमारी किस तरह की बुद्धि है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आई डोंट नो शब्द नहीं यूज करना। आप उनको बता सकते हैं कि सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो मेरा ऑल एन एवरेज इंटरव्यू जो था पैनल के साथ, ए वन हैंड इन हैंड रैपो वाज वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने एक का ही आंसर नहीं दिया, और एक का मैंने आंसर जरूर दिया, बट आई वॉज नॉट प्रिटी श्योर कि वो राइट है या रॉन्ग है, बट मैंने आंसर दिया। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था केवीएस के साथ, जो बहुत ज्यादा मेरा अमेजिंग एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद था मेरा कि मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया कि मैम यू आर सिलेक्टेड फॉर केवीएस, में सिलेक्शन आपका हो गया है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने मुझे सारे सर्कमस्टेंसेस बताए कि आपका इतने सब्जेक्ट, इतने पीरियड्स होंगे, पर पीरियड के हिसाब से आपको इतना अमाउंट मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या थी कि मैं एक्चुअली नेवी और आर्मी, मतलब आर्म्ड फोर्सेस के भी एग्जाम देती थी, और उस टाइम पे मेरा एडमिट कार्ड आया हुआ था नेवी का। नेवी में मेरा एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मेरा एडमिट कार्ड आया हुआ था, मेरा एसएसबी इंटरव्यू था, और मैं उस इंटरव्यू भी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। तो मैंने जब सर को बोला कि सर मेरा ऐसे इंटरव्यू आया हुआ है, तो आप मुझे 1 वीक की छुट्टी दे दीजिए,
क्योंकि आज मैं अगर ज्वाइन करती हूँ तो मुझे 2-3 दिन बाद मुझे जाना है, क्योंकि मेरी रिजर्वेशन है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नो मैम, मैं आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं दे सकता हूँ। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि मुझे वहां जाना था, इसीलिए मैंने अपना केवीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस, जो मेरा सिलेक्शन हो गया था, वो मुझे क्विट करना पड़ा और मैंने अपना डायरेक्शन चेंज करके मैं अपनी नेवी के एसएसबी के लिए मैं चली गई। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था केवी का, जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दक्षिता टीचिंग अकेडमी, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। एंड इतनी पेशेंसली जो आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।